जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, ये स्टेटमेंट्स को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, वी डोंट केयर व्हाट चाइना थिंक्स, वी डोंट केयर व्हाट चाइना क्लेम्स। नंबर 2, हमारा इंडिया के अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है ये तिब्बत के साथ है, चाइना के साथ नहीं। एंड नंबर 3, ये 1962 नहीं है बल्कि ये 2026 है। जी हाँ, ये 3 स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के द्वारा रिसेंटली चाइना को लेकर दिए गए हैं। और इसके पीछे की पूरी कहानी बेसिकली ये है कि रिसेंटली जब चाइना ने इंडिया में हमारे धर्मशाला में होने वाले जो तिब्बतियन प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी उसको लेकर इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था। एंड एज यूजुअल इंडिया ने उनके उस ऑब्जेक्शन को इग्नोर किया, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद इनके द्वारा दोस्तों वही पुरानी हरकतें अरुणाचल प्रदेश के ऊपर दावा करना शुरू कर दिया, ये कहना शुरू कर दिया कि वो सदर्न तिब्बत है, सदर्न चाइना है, वगैरह वगैरह। और जैसे ही ये डेवलपमेंट्स हुई तो इस बार इंडिया भी शांत नहीं बैठा, बल्कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हमारे अरुणाचल प्रदेश के सीएम श्री पेमा खांडू जी के द्वारा दिए गए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये डेवलपमेंट दोस्तों आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई। ये चाइना ने इंडिया को एक मैसेज दिया अहेड ऑफ तिब्बतियन लीडर इन एग्जाइल्स धर्मशाला स्वेरिंग इन सेरेमनी। इसका क्या जवाब हुआ है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश को लेकर यहाँ पे दावे किए गए थे उसको लेकर दोस्तों कल हमारे अरुणाचल के सीएम खांडू जी ने जवाब दे दिया है, वी डू नॉट गिव अ डैम। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा क्या क्या बातें इन्होंने कही हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ही हैज़ क्लियर कट मेंशन, ये कल की खबर है, दिस इज नॉट 1962, अरुणाचल चीफ मिनिस्टर डिसमिसेस चाइनास क्लेम्स। सब कुछ आपको बताऊंगा क्या हुआ है, क्या इसका बैकग्राउंड है, उन्होंने अरुणाचल का मुद्दा फिर से क्यों उठाया, कैसे ये तिब्बत के मुद्दे के साथ और धर्मशाला में जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई है उसके साथ ये कैसे इंटरलिंक्ड है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये छोटी सी वीडियो क्लिपिंग देखिए जिसमें कि ये बिना किसी हेजिटेशन के इन बातों को बहुत ही क्लियर कट बोल रहे हैं। This is not a new thing for us, and we don't give a damn to this kind of a claim. Yeah, we don't take it seriously. Yes. But have you discussed about the border security part? NEC generally जो यहाँ पे जो डिस्कस होता है, it is more inclined towards development rather than border security and all. All right, I'm very very sure आपने वीडियो देख ली होगी। वीडियो वैसे थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैंने केवल उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वही आपको दिखाए हैं। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या दोस्तों यहाँ देखने को मिला है, क्यों चाइना के द्वारा फिर से उस मुद्दे को उठाया गया, एंड क्या वजह थी कि यही वाले स्टेटमेंट्स हमारे अरुणाचल के सीएम के द्वारा दिए गए, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, वेरी वेरी क्विकली आपको बैकग्राउंड यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों। 27 मई, आज से लगभग 10 दिन पहले, हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के अंदर जो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिटिकल लीडरशिप की स्वेरिंग इन सेरेमनी होने वाली थी। जब ये सेरेमनी होने वाली थी 27 मई को, तो उसके पहले 24-25 मई को चाइना के द्वारा इंडिया को एक तरीके से वार्निंग दी गई कि आप देखिए इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट करनी बंद करिए, इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ से दूर रहेंगे तभी अच्छा होगा। और साथ में ये कहा कि तिब्बत का जो इशू है ये प्योरली एक इंटरनल मैटर है चाइना का। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये जो महिला है यू जिंग, ये बेसिकली इंडिया में चाइना की एम्बेसी की स्पोक्स पर्सन है, और इन्होंने ये पूरा का पूरा मैसेज था जो कि ट्विटर के माध्यम से इस मैसेज को लिखा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं वो आपको बता देता हूं। इन्होंने नंबर 1 कहा, द इशू ऑफ दलाई लामाज री इनकारनेशन, ये इंटरनल मैटर है चाइना का, इसमें कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली इन्होंने कहा, सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन को चाइना के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता और इसकी लीडरशिप को किसी की भी लेजिटिमेसी नहीं दी जाती है। थर्डली इन्होंने कहा कि इंडिया जो भी कमिटमेंट्स देता है विद रिस्पेक्ट टू तिब्बत, ये हम लोग उम्मीद करते हैं कि इंडिया
इन चीज़ों के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगा और जो भी री इनकारनेशन ऑफ द दलाई लामा को लेके जो भी यहाँ पे इश्यूज और मुद्दे हैं, इन सभी चीज़ों में इंडिया अपनी इंटरफेरेंस को अवॉइड करेगा। और इस पूरे के पूरे मामले में चाइना का जो मेन मुद्दा है वो बेसिकली ये है, देखिए वैसे तो कई सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है, चाइना ये कहता है कि दलाई लामा का जो अगला सक्सेसर होना चाहिए वो चाइना के द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए, लेकिन जो दलाई लामा खुद हैं और जो सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ को कहते हैं कि चाइना की इस पूरी की पूरी चीज़ के ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, केवल और केवल जो तिब्बतियन बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस हैं वही इसके सक्सेसर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये सारा का सारा मामला हुआ, चाइना ने दखलंदाजी करने की कोशिश करी एंड दोस्तों जब इंडिया ने इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर किया, बिल्कुल हमने उनकी वार्निंग को बिल्कुल नहीं सुना, तो एज यूजुअल चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। और ये कोई मैं नई बात नहीं मानूंगा, ये दोस्तों एज यूजुअल जब चाइना धर्मशाला को लेके कुछ बोलता है, जब चाइना तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कुछ बोलता है, तो हमेशा वो दबाव बनाने के लिए एक दूसरा पॉइंट अरुणाचल प्रदेश का पॉइंट खड़ा कर लेते हैं और उसी में वो ये कहने लग जाते हैं कि ये तो जी सदर्न तिब्बत है और इसको नाम देने लग जाते हैं समथिंग कॉल्ड एज जांगनान। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में भी इस पूरे के पूरे एरिया को चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। अब इस पूरी की पूरी चीज़ का जवाब क्या हुआ? नंबर 1, जिस पर्टिकुलर स्वेरिंग इन सेरेमनी को वो रोकने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें कि वो ये कह रहे थे कि इंडिया दखल अंदाजी ना करे, वहाँ पर दोस्तों जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है वो बहुत ही नॉर्मली हो गई और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। आप यहाँ पे देखिए द ट्रिब्यून की खबर, न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ 18th तिब्बतियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल, इन्होंने धर्मशाला में जाके अपनी ओथ को ले लिया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, दिस इज द पर्सन जो कि सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के, आप इनको प्रेसिडेंट कह सकते हैं, आप इनको मुखिया कह सकते हैं, आप इनका जो एक्चुअल नेम है इनको सिकियोंग के नाम से जाना जाता है और इनका जो नाम है दैट इज पेनपा सेरिंग, और इन्होंने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी को करवाया। ही हैज़ बीन री इलेक्टेड और ये ऑफिशियली अपना जो सेकंड 5 ईयर का टर्म है इसको भी बिगिन करने वाले हैं। लेकिन रही बात अरुणाचल प्रदेश को लेकर, उस चीज़ का जवाब जो कि चाइना ने फिर से मुद्दा उठाया, उस चीज़ का जवाब दोस्तों हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं पेमा खांडू साहब, उनके द्वारा कहा गया। 3 स्टेटमेंट्स हैं जो कि इन्होंने कहे। पहला स्टेटमेंट ये 62 नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, चाइना जो भी अरुणाचल प्रदेश में क्लेम करता रहता है, उन्होंने कहा ये हमारे लिए कोई भी नई चीज़ नहीं है एंड वी डू नॉट गिव अ डैम अबाउट इट। फ्रैंकली इन्होंने कहा वी डू नॉट इवन टेक इट सीरियसली। नंबर 3 पे इन्होंने ये भी कह दिया वी डू नॉट शेयर अ बॉर्डर विद चाइना। इनफैक्ट इन्होंने कहा वी एक्चुअली शेयर अ बॉर्डर विद तिब्बत। आपने ये सारी की सारी बातें इनकी वीडियो में भी सुन ली होंगी। नाउ इन बातों का सिग्निफिकेंस क्या है, इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया कि अगर कोई भी इंसान या कोई भी कंट्री ये सोचती है कि 1962 और 2026 को कंपेयर किया जा सकता है, तो देखिए वो कंपैरिजन बहुत ही मिसप्लेस्ड है, बिकॉज 62 और 26 में बहुत फ़र्क है। रोड कनेक्टिविटी बहुत बेटर हो चुकी है, लॉजिस्टिक्स बहुत बेटर हो चुके हैं, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं एंड साथ में ये भी कहा ये नया भारत है, विकसित भारत है। अगर कोई उस पीरियड को आज के पीरियड के साथ कंपेयर करता है वो मिसप्लेस्ड होने के साथ साथ आपको मिसलीड भी करता है। और बल्कि ऐसा कहकर इन्होंने ये भी बता दिया कि हमारे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिली हैं। सेकेंडली जो इन्होंने स्टेटमेंट कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो वो करते रहते हैं, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। पिछले साल आपको याद होगा दोस्तों, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर सडनली 89 प्लेसेस के अपने अलग नाम इशू कर दिए थे, लेकिन उस टाइम पर इंडिया ने उन पर्टिकुलर जगहों के नाम को रिजेक्ट किया और साथ में ये भी कहा कि चाइना जो भी करता रहे कर सकता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वंस अगेन हमने उस चीज़ को रीआइट्रेट किया कि चाइना जो भी करता है, चाइना या फिर जो भी इस तरह के दावे क्लेम्स करता है, हमें उन चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे देखिए इनके वर्ड्स में भी इसका आंसर छुपा हुआ है, वी डू नॉट गिव अ डैम अबाउट इट एंड वी डू नॉट टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। वैसे आपको दोस्तों शायद अगर आपको नहीं मालूम तो आपको बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में जो होता है और जो हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में होता है, ये असल में आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा चाइना क्यों उठाता है? द मेन आंसर इज तवांग। तवांग एक ऐसा एरिया है जो कि स्ट्रेटेजिकली और रिलीजियसली
चाइना के लिए बहुत सिग्निफिकेंट बन जाता है। रिलीजियसली इसलिए बिकॉज वहाँ पर आपको वन ऑफ द लार्जेस्ट तिब्बतियन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज देखने को मिलती हैं जो कि तिब्बत के बाहर हैं। सेकेंडली, जो 6th दलाई लामा थे उनका जन्म तवांग में हुआ था एंड स्ट्रेटेजिकली इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है बिकॉज तवांग का जो इलाका है वहाँ पे इंडियन मिलिट्री की बहुत ही ज़्यादा तगड़ी डोमिनेंस देखने को मिलती है और इसीलिए चाइना जानबूझकर, आप देखिए, इन दोनों कड़ियों को एक साथ उठाता है। जब धर्मशाला में उनकी कोई नहीं सुनता तो वो जानबूझ के अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को उठाते हैं और ये एक बार नहीं, ये पिछले कई सालों का पैटर्न है जिसको कि ये बार बार करते आए हैं। और इसीलिए आप देखिए, जब धर्मशाला में इंडिया ने उनकी नहीं सुनी, धर्मशाला में स्वेरिंग इन सेरेमनी बहुत ही नॉर्मली वहाँ पे हो गई, तो चाइना उस चीज़ को लेके बहुत नर्वस है बिकॉज कल को जब अगले दलाई लामा को चुनने की बात आएगी और अगर वो दलाई लामा तिब्बतियंस के द्वारा, सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जब उसको चुना जाएगा तो चाइना को इस चीज़ का बहुत डर है कि वो वाले दलाई लामा को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसको कई सारी बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, उसको डेमोक्रेटिक कंट्रीज के द्वारा भी पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगी। एंड दैट इज द मेन रीजन कि चाइना दोस्तों आज के टाइम पे ये सारी की सारी डेस्परेट हरकतें करने के लिए तैयार होता है। लेकिन थैंकफुली इंडिया इस बार शांत नहीं रहा एंड इंडिया ने भी अपना जो स्टैंड है वो बहुत ही क्लियर किया बाय सपोर्टिंग दी तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी को सपोर्ट करके और अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी अपना स्टैंड क्लियर करके हमने वो सारी डाउट्स को क्लियर आउट कर दिया है। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे